कि तारा क्या है? तारा रेनू बकरी बोलो। जिस पिंड के पास खुद का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। जिस पिंड के पास खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। इसका एक और पहचान है तारा का, कि तारा के चारों ओर जो है कुछ पिंड जो है वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कोई बताए कि ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह क्या है? जिस पिंड से खुद का प्रकाश नहीं निकलता हो बल्कि वह किसी तारा के प्रकाश से पिंड प्रकाशित हो, साथ ही वह पिंड उस तारा की परिक्रमा करता हो, वैसा पिंड ग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी। ये तो कॉपी देख के बोल रही, अपने मन से कोई बोलेगी? ग्रह किसे कहते हैं? बबली करिए। जिस पिंड से ग्रह के पास अपना प्रकाश। ग्रह जिस पिंड के पास खुद का प्रकाश नहीं हो, किसी तारा के प्रकाश से प्रकाशित हो तथा तारे के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे ग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण। ये सब क्या है? ग्रह। ठीक है, बहुत अच्छा। तो तारा और ग्रह समझ गई? यस, ठीक है, बैठ जाओ। अब हम देखो इसको दिखाएंगे इस पेड़ में। ये हमारी पृथ्वी है ना? जलेगा तो ये जो है, ये जो तुम्हारा जो कैमरा का जो प्रकाश है, ये तुम्हारा क्या है? तारा है। ठीक है, और इस पृथ्वी पे प्रकाश पड़ रहा है तो ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ठीक है, इसको अपना प्रकाश है? नहीं है। जब अंधेरा हो जाएगा देखो, तो क्या पृथ्वी पे प्रकाश पड़ रहा है? नहीं मैम। नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? तारा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो ये तारा हुआ और ये क्या हुआ? ग्रह। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सूर्य है ये बीच में। सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अभी जैसे वो नाम बताई, सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और जिसके चारों ओर वलय है वो कौन ग्रह है? शनि ग्रह है। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादा चमकीला ग्रह है वो कौन है? शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ठीक है, इतना तक जानती हो तुम लोग? यस मैम। उसका तुम लोग जानेंगे चांद की कलाएं। चांद देखे तुम लोग? यस मैम। चांद क्या होता है? पूर्णिमा से अमावस्या होता है, अमावस्या से फिर क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ठीक है, किसी के पास ये सादा कागज दो तो। इसको क्या करेंगे? तो लपेट लेते हैं। चांद। हाँ, ये चांद बना है। ये तो सीसीटीवी कैमरा जला के तुम बर्बाद कर देगा। उधर ले जाए, किधर जिधर कैमरा का रोशनी नहीं आ रहा है। तार छोड़ा दीजिए। मैम यहाँ पे नहीं है। हाँ जाते हैं, सर जी को बोलेंगे बंद कर देंगे। नहीं हमारे सब क्लास में। हाँ नहीं कर देंगे, वहाँ 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे उसका। चांद की कला उधर बन रहा है। अच्छा, इसका अच्छा ये तो बनेगा नहीं, इधर ही बन रहा है। इधर आ जाओ। चांद है ना ये? अब चांद की कलाएं बनाएंगे हम। ये चांद है, चांद में रोशनी पड़ रहा है इसका, सूर्य का। जैसे ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये देखो
पूरा चांद आ गया। ठीक है, तो क्या होता है हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है और ये जो चांद है ये क्या है, कोई बता सकती हो? ग्रह है। वो उपग्रह किसे कहते हैं? जो चंद वैसा पिंड वैसा पिंड जो किसी तारा के प्रकाश से प्रकाशित हो और वो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। यानी ये जो चांद है वो किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। पृथ्वी का। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और ये पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर। ठीक है, जैसे ये सूर्य है ना, इसके चारों ओर कौन घूमेगी? चंद्रमा। जैसे सूर्य है ना, ये सूर्य है तो इसके चारों ओर कैसे घूमेगी पृथ्वी? ठीक है, चारों ओर सब ग्रह घूम रहा है ना। तो ये जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, और ये जो पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? तो कभी कभी क्या होता है ये सूर्य का जो रोशनी है वो क्या होता है इस पे नहीं पड़ता है ना। तो जब नहीं पड़ता है तो चांद की क्या बनने लगती है? कलाएं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी से नजर आती है। तो समझ गई? अच्छा ये बताओ, पूर्णिमा की रात में ज्यादा रोशनी मैंने चांद में ज्यादा प्रकाश रहता है कि अमावस्या में? पूर्णिमा में क्या होता है चांद पूर्ण रहता है ना। और अमावस्या में चांद क्या हो जाता है? पूरा गायब है ना। अब हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कोई बताए कि सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का कुछ प्रकाश पृथ्वी के कुछ भाग में नहीं पहुंच पाता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सही कही। तो क्या होता है जब ये तुम्हारा पृथ्वी है, ये मेरा क्या है? सूर्य है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? चांद। तो सूर्य ग्रहण लगाना है ना। तो सूर्य ग्रहण लगाने के लिए क्या होता है कि इसके चारों ओर घूमती है ना। दिन के समय में अगर क्या होता है ये जो चांद है वो देखो है ना, उतना दूर जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पे थोड़ा देर के लिए वहाँ पे अंधेरा हो रहा है ना। अभी अंधेरा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा उसकी रोशनी को जो है वो पृथ्वी तक जाने नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। समझ गए? चंद्र ग्रहण देखिए कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चांद क्या करता है? इसके चारों ओर घूमता है ना, घूमता है ना। तो ये जो चांद है वो क्या होता है कभी कभी ये पृथ्वी के क्या हो रहा है पीछे चला गया, समझी? अचानक जाता है। ऐसे तो अमावस्या में भी क्या होता है एक तरह से चंद्र ग्रहण ही रहता है ना, चांद पे तो रोशनी नहीं पड़ता है, पृथ्वी को पूरा क्या करता है रहता है। लेकिन कभी कभी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा में तो पूरा चांद होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन अचानक क्या होता है ये पृथ्वी जो है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बीच में जब आ जाती है तो क्या होता है? पूर्णिमा है ना। लेकिन ये जो अचानक आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है ना, जिसके चलते चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है वो कुछ देर के लिए लगता है, ये नहीं कि हमेशा लगता है। और फिर जैसे ही पृथ्वी हट जाती है तो फिर ये चांद क्या होता है? पूरा दिखने लगता है। तो समझ गए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।